Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, yesterday we begin a new chapter of English grammar, that is conjunctions. So, students, we read that the conjunctions are joining words that join two sentences, two clause and words together is called conjunction. It means कि हमने देखा कि conjunctions एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस, दो क्लॉज और दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं. कंजंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स. दे आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स. सो कंजंक्शंस को हम कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं. ओके, सो कंजंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स. We were also discussing about the kinds of conjunction. Until now we have discussed three kinds of conjunctions with their uses and examples. So students, today we will move further with the next kind of conjunction, that is subordinating conjunction. So students, let's begin the chapter with its continuation. So next kind of conjunction is called subordinating conjunction. So students, अभी तक हम लोग थ्री टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं. अब हम फोर टाइप डिस्कस करेंगे. That is from page number 144. That is subordinating conjunctions. So students, what is subordinating conjunction? So conjunctions which are used to join clauses of unequal rank are known as subordinating conjunctions. So ऐसे conjunctions जो unequal rank के clauses को join करते हैं उन्हें हम subordinating conjunctions बोलते हैं. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो अनइक्वल रैंक के क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जांपल्स दैट, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, देन. सो दीज आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था थर्ड काइंड ऑफ कंजंक्शन जिसका नाम था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मीन्स ये था कि जब इक्वल रैंक के कंजंक्शन को हम ज्वाइन करते हैं, इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेकिन ये जो फोर्थ टाइप है ये है कि जब हम अनइक्वल रैंक के क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तब उन्हें हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दैट. द फर्स्ट इज आफ्टर. सो आफ्टर का यूज कैसे करते हैं? आफ्टर का मीन्स होता है बाद में. ही केम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क. जब मैंने अपना वर्क फिनिश कर लिया था तब वो आया. सो फर्स्ट है आपका आफ्टर. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज बिकॉज. बिकॉज मीन्स होता है जब रीजन बताने की बात आती है, जब कॉज बताने के लिए बात आती है कि कारण, तब हम बिकॉज का यूज करते हैं. शी वॉज सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर जॉब. वो सैड थी क्योंकि उसने अपनी जॉब लॉस्ट कर ली, मतलब उसकी जॉब चली गई इस वजह से. नाउ द थर्ड इज कंडीशनल. दैट इज इफ कंडीशन के लिए यूज किया जाता है. इफ शी लव्स मी आई विल बी हैप्पी. तो इफ क्या है? कंडीशनल सेंटेंस होता है. इफ एक कंडीशनल वर्ड्स होता है तो कंडीशन के सेंस में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? इफ का. और इफ वाले सेंटेंस के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, न कि हम फ्यूचर का यूज करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दैट. वी बिलीव दैट अनीता शर्मा इज जीनियस. ओके, तो दैट एक कंसिक्वेंस को बता रहा है की के सेंस में. नाउ द नेक्स्ट इज दो. दो भी बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. दो ही इज योर ब्रदर यू शुड नॉट ट्रबल हिम लाइक दैट. हालांकि वो यहाँ, यद्यपि वो आपका ब्रदर है, आपको उसे ट्रबल में नहीं डालना चाहिए, आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए इस तरह से. तो दो के साथ कॉमा का भी यूज करते हैं जब भी हम सेकंड सेंटेंस यूज करते हैं. तो नेक्स्ट ऑल्दो है. ऑल्दो यू आर रिच यू कैन नॉट डू एवरीथिंग. हालांकि या यद्यपि आप अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हो. तो ऑल्दो का मीन्स होता है यद्यपि. और ये दो और ऑल्दो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट होते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो सारे एग्जांपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज टिल. टिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वेटेड टिल स्वाति केम. तो टिल मीन्स जब तक मैंने वेट, तब तक वेट किया जब तक स्वाति आ जाए. तो जब तक और तब तक के सेंस में हम लोग टिल का यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बिफोर. द प्लेन हैड बीन हाईजैक्ड बिफोर इट अराइव्ड एट लंदन एयरपोर्ट. तो बिफोर मतलब होता है पहले. तो प्लेन हाईजैक हो चुका था, जब प्लेन हाईजैक हो चुका था लंदन पहुंचने से पहले ही. अनलेस. अनलेस जो होता है, जो कंडीशन, अनलेस का मतलब होता है, अनलेस इज इक्वल्स टू होता है इफ प्लस नॉट.
जब भी इफ और नॉट दोनों साथ में यूज करने हो तो इफ और नॉट का जो सेंस होता है वो होता है अनलेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। तो लेट्स बिगिन टू रीड अनलेस। आई विल नॉट सेटिस्फाइड अनलेस आई गेट अ जॉब। जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो अनलेस जो होता है वो इफ प्लस नॉट के बराबर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एज। डू एज आई टेल यू। एज मतलब हम किसी को एग्जांपल देते हैं इस अकॉर्डिंग करने के लिए, तब हम एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन, टाइमिंग वर्ड है ये। शी केम व्हेन आई वाज रीडिंग अ नोवेल। तो टाइमिंग के बारे में बता रहा है, वो आई जब मैं नोवेल रीड कर रहा था। वेयर, प्लेस के बारे में बताता है, प्लीज स्टे वेयर यू आर। वाइल मतलब होता है जबकि। ओके, शी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई एम रीडिंग। तो एक कोई दूसरा ये काम कर रहा था और मैं ये काम कर रहा था, तो इस कंडीशन में हम लोग वाइल का यूज करते हैं। देन का तो हम कंपैरिजन के लिए ही करते हैं। शी रोट द पेपर बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को 7 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज टाइम, जो टाइम के सेंस को एक्सप्रेस करते हो, like before, since, when, till, after. These are the timing words. The first example is Monica had gone before I spoke to her. तो ये भी टाइमिंग के बारे में बता रहा है। मोनिका जा चुकी थी जब मैंने उससे बोला। I begin my work after they had gone. तो एक तरह से टाइमिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। आई विल वेट फॉर यू टिल यू रिटर्न। जब तक तुम आ जाओ तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन प्रिया सिंस शी वॉज मैरिड। जब से प्रिया की मैरिज हुई है मैंने उसे नहीं देखा है। तो ये भी एक तरह से टाइमिंग के बारे में बता रहा है। आई शैल बी हैप्पी व्हेन मधु इज विथ मी। नेक्स्ट है, शी वॉज स्पीकिंग विद हर फ्रेंड व्हाइल आई वाज ट्राई टू स्लीप। तो एक काम के साथ दूसरा भी काम हो रहा है, तो हम वाइल का ही यूज करें अकॉर्डिंग। नाउ जो नेक्स्ट है वो हमें बताता है, जैसे पहला बताता था हमें टाइमिंग के बारे में, अब हमें बताता है कॉज और रीजन के बारे में। तो बिकॉज, सिंस और एज, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज कॉज या रीजन को बताने के लिए किया जाता है। नाउ द एग्जांपल्स आर, आई वाज अपसेट वेरी मच बिकॉज अनीता वाज एंग्री विथ मी। मैं बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि अनीता मुझसे गुस्सा थी। सिंस इट्स डार्क, टेक द टॉर्च विथ यू। ओके, तो ये रीजन ही तो बता रहा है कि डार्क है इसलिए आप टॉर्च अपने साथ ले जाइए। एज शी इज माई सिस्टर आई लाइक हर। तो ये भी क्या एक रीजन या कॉज बता रहा है। नेक्स्ट है पर्पस। तो पर्पस बताने के लिए हम लोग दैट का और लेस्ट का यूज करते हैं। इसमें लेस्ट जो एक डिफरेंट और डिफिकल्ट भी है, थोड़ा अच्छा भी है। और एक चीज आपको याद करनी है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड फॉलो होता है। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। आपको ये याद रखना है, जब भी सेंटेंस में शुड मिल जाए तो आपको लेस्ट का ही यूज करना है कंजंक्शन के फॉर्म में। तो हम रीड करेंगे एग्जाम्पल। वी ईट दैट वी में लिव। हम इसलिए खाते हैं, एक पर्पस बता रहे हैं ताकि हम जी सके। ही वॉक क्विकली लेस्ट ही शुड नॉट डिस्टर्ब हिज मदर। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। ही वॉकड क्वाइटली लेस्ट ही शुड नॉट डिस्टर्ब द मदर। तो लेस्ट के साथ हमेशा देखिए शुड का ही फॉलो किया जाता है। ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट इज रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए हम लोग सो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्ड सो फास्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वो इतना तेज बोला कि उसे समझ ही नहीं पाया हम। तो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए हम लोग सो का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कंडीशनल। तो इफ, अनलेस और प्रोवाइडेड, दीज आर द कंडीशनल वर्ड्स। सो इफ शी कम्स हियर आई शैल टॉक टू हर। तो देखिए एक बात याद रखना, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और जब उसका रिजल्ट निकल के आएगा तो उसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इफ वाले सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और उसका जो रिजल्ट या कंसिक्वेंस बताएगा उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और इफ मतलब होता है यदि, यदि वह यहाँ आती है तो मैं उससे बात करूंगा। कंडीशन बता रहा है। अनलेस मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। अनलेस यू आस्क मी आई कांट टीच यू। जब तक तुम मुझसे पूछते नहीं हो तब तक मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। तो अनलेस क्या होता है, इफ प्लस नॉट का इक्वल। इफ प्लस नॉट को जब हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाता है, अनलेस। और ये भी कंडीशनल सेंटेंस होता है। यू कैन टेक द बुक प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट बाय टुमारो। तो ये भी कंडीशनल है। नाउ नेक्स्ट इज कंसेशन। कंसेशन मीन्स एक तरह से ऑल्दो और हाउएवर, हालांकि या यद्यपि। Although she has lot of money, he does not spend it. हालांकि या यद्यपि उसके पास बहुत सारा पैसा लेकिन वो फिर भी खर्च नहीं करता, एक तरह से कंसेशन बता रहा है। However, however तो स्टार्टिंग में ही आता है। However hard he tried, he failed in the exam. हालांकि उसने एग्जाम में कड़ी मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। Now the next is comparison. कंपैरिजन के लिए हम लोग देन और एज का यूज करते हैं। She respected me more than I thought.
ठीक है, तो एक तरह से कंपैरिजन बता रहा है। मधु लुक्स एज ब्यूटीफुल एज अ फिल्म स्टार, तो ये भी एक तरह से कंपेयर कर रहा है। एज अ पॉजिटिव डिग्री, एज पॉजिटिव डिग्री एज, इस अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। और मोर के बाद तो हमेशा देन का ही यूज किया जाता है, हमें पता है। जैसा कि नाउ द कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ सम कंजंक्शन, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कुछ कॉमन एरर्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कुछ कंजंक्शंस के यूज में। ये यूजेस से इंपॉर्टेंट रहते हैं सबसे ज्यादा। The first is when correlative conjunctions are used, care should be taken to see that two nouns and verbs are joined properly. तो जब भी दो correlative conjunctions का use किया जाता है तो आपको एक ध्यान रखना है कि two nouns and verbs को properly join किया जाता है। So examples are the first, you should either come today or tomorrow. ये गलत हो जाएगा, इसको हम ऐसे यूज करेंगे you should come either today or tomorrow. तो today और tomorrow एक तरह से words हैं जिनको हम join कर सकते हैं either के साथ, या तो आप आ जाओ। हमेशा इक्वली, हमें इसमें इक्वली रखना है। ऐसे नहीं कि आइदर यहाँ लगा दिया और कहीं और लगा दिया। तो टुडे से पहले आइदर लगाएंगे और टुमारो से पहले और लगाएंगे, मतलब दोनों ही टाइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इनका, मतलब दोनों ही टाइमिंग वर्ड्स से पहले आ रहे हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ही यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट इज नीदर ही इज फुल नॉर अ मैडमैन। तो अब इसमें देखो, नीदर ही से पहले आ रहा है, उसमें नॉर जो से पहले आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हम। ही इज नाइदर अ फूल नॉर अ मैडमैन, मतलब दोनों ही इक्वल है, इक्वल रैंक के वर्ड्स हैं। अ फूल अ मैड, तो एक तरह से नाइदर अ फूल नॉर अ मैड, तो इस अकॉर्डिंग हम इसे यूज करेंगे। ही इज नाइदर अ फूल नॉर अ मैडमैन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नीदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय नॉर। नीदर जो है और के साथ फॉलो होता है और ईदर और के साथ। Now, following are the examples, I received neither any letter or a telegram. तो neither any letter और a telegram, तो neither के साथ और तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत यूजेज हो गया। इस अकॉर्डिंग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एरर फाइंड करने के लिए जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। सो आई रिसीव्ड नीदर एनी लेटर नॉर टेलीग्राम, तो नीदर के साथ नॉर फॉलो होता है। आई नो, तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा वाला सही हो जाएगा। आई नो नीदर रवि और हिज वाइफ, नीदर के साथ और गलत है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आई नो नीदर रवि नॉर हिज वाइफ। ओके, और ईदर इज फॉलोड बाय और, ईदर के साथ हमेशा और आता है। शी इज ईदर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट, ये तो गलत हो जाएगा, ईदर के साथ और आता है क्योंकि शी इज ईदर अ टीचर और अ स्टूडेंट, ईदर के साथ और। ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट देखेंगे, ये एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्केर्सली एंड हार्डली आर ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन। स्केर्सली और हार्डली के साथ हमेशा क्या फॉलो किया जाता है, व्हेन। आई हैड स्केर्सली रीच्ड होम देन, तो ये तो गलत हो जाएगा, देन आ गया हार्डली के साथ या स्केर्सली के साथ। तो सही क्या हो जाएगा, आई हैड स्केर्सली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। नाउ द नेक्स्ट इज नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज करते हैं हम लोग। सो आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज व्हेन आई गॉट अ जॉब, गलत हो जाएगा, व्हेन आ रहा है क्योंकि आई हैड नो सूनर फिनिश माई वर्क देन आई गॉट अ जॉब, तो गॉट इसके साथ देन का ही यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल फिक्स है, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन लगेगा, नो सूनर के साथ देन लगेगा, बोथ के साथ एंड लगेगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, ईदर के साथ और लगेगा, नीदर के साथ नॉट लगेगा, फ्रॉम के साथ टू लगेगा। सो दीज आर द फिक्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स देन एंड एस, तो हमेशा देन और एस के बाद हमेशा करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ से। सो आई एम एज टॉल एज हिम, तो एज पॉजिटिव डिग्री एज, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, ये गलत हो जाता है। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, आई एम एज टॉल एज ही, तो हिम का क्या होता है, ही, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री के बाद, मतलब एज के बाद देन के बाद हमेशा पॉज क्या यूज करते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव केस का, मतलब सब्जेक्ट का। तो इसे अकॉर्डिंग सेकंड एग्जांपल है, ही इज क्लेवरर देन मी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ही इज क्लेवरर देन आई, सब्जेक्टिव केस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। नाउ रादर एंड अदर फॉलोड बाय देन, रादर और अदर के बाद हमेशा क्या आता है, देन। आई वुड रादर स्पीक इंग्लिश बट हिंदी, तो रादर के साथ क्या आ गया, बट, ये तो गलत हो जाएगा। तो आई वुड रादर स्पीक इंग्लिश देन हिंदी, तो रादर के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, देन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। आई लव नो अदर गर्ल एक्सेप्ट प्रियंका, आई लव नो अदर गर्ल देन प्रियंका। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, इनके बाद हमेशा देन का यूज करते हैं, मतलब अदर एक्सेप्ट गलत हो जाएगा तो अदर के बाद क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज लाइक कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन, लाइक का यूज कंजंक्शन की तरह नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल लाइक हर मदर, तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल एज हर मदर।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट, कंजंक्शन शुड नॉट बी ओमिटेड, कंजंक्शन को ओमिट नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, शी इज मोर ब्यूटीफुल बट नो सो काइंड एज हर सिस्टर, ये गलत हो जाएगा. शी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट काइंड एज हर सिस्टर, तो हम ओमिट नहीं कर सकते, कंजंक्शन को हटा नहीं सकते इस अकॉर्डिंग. नाउ द बुक इज एज यूजफुल इफ नॉट more useful than that, the book is as useful as if not more useful than that. Now the next is unless is negative in sense, so it should be not be used with not. अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी हम नॉट नहीं लगाते, क्योंकि हमने देखा था कि अनलेस खुद से ही नेगेटिव है, अनलेस एक नेगेटिव मीनिंग बता रहा है, तो हम नॉट लगा के सेंटेंस को गलत तो नहीं कर सकते. सो एग्जांपल इज अनलेस यू डोंट आस्क मी आई कैन नॉट हेल्प यू, तो अनलेस तो खुद ही नेगेटिव है, तो एक ही सेंटेंस में हम डबल डबल नेगेटिव का तो यूज कर नहीं सकते, तो उससे पहला वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही. अनलेस यू आस्क मी आई कैन नॉट हेल्प यू, जब तक तुम मुझसे नहीं पूछते मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. तो अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है, तो अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, मींस कि नॉट का यूज हम कभी नहीं कर सकते. मैंने आपको ये भी बात पहले बताई थी, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के साथ हमेशा शुड को ही फॉलो करते हैं. लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू मे मिस द ट्रेन, जल्दी करो ऐसा नहीं हो कि कहीं ट्रेन लेट हो जाए. तो ये मे यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. तो इसके साथ हमेशा लेस्ट के बाद क्या आता है, हमेशा शुड का फॉलो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट रूल इज दैट इज नॉट यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच विद WH वर्ड, दैट का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जा सकता WH वर्ड्स के अकॉर्डिंग. शी आस्क्ड मी दैट whether I had posted the letter, ये गलत हो जाएगा. She asked me whether I had posted the letter, मतलब हम इस अकॉर्डिंग दैट का यूज नहीं कर सकते हैं. प्लीज टेल मी वेयर यू आर स्टेइंग नाउ, ये गलत हो जाएगा, तो आपका सही क्या होगा, प्लीज टेल मी वेयर यू आर स्टेइंग नाउ. Now the 13 number rule is that since must be preceded by present or past perfect tense. Since के जो होता है हमेशा प्रेसिड किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ही. 4 years passed since I saw Reena, 4 years have passed since I saw Reena. Okay student, now the working zone we will do. Working zone हम start करेंगे solve करना. So let's begin to solve the working zone. Fill in the blanks with suitable conjunction. The first question is that their faces tell the story of their joy for their freedom. For means के लिए, for their freedom. तो first का आंसर क्या हो जाएगा, for. Now the second question, there is no freer life in India than the life of children and, ठीक है, एंड शांति निकेतन. तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देन. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, देन. नाउ द थर्ड इज आवर ओन पोएट एंड टीचर. तो एंड मतलब पोएट एंड टीचर, दो वर्ड्स को जोड़ना है इसलिए एंड का यूज करते हैं. हु वी कॉल गुरुदेवा हैज नेम्ड इन दिस सॉन्ग डार्लिंग ऑफ आवर हार्ट्स एज इट इज वर्थी ऑफ द नेम. यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए हम एज का यूज कर रहे हैं. ओके तो थर्ड का फर्स्ट में हो जाएगा एंड और थर्ड के सेकंड में हो जाएगा एज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज जस्ट एज. जस्ट के बाद तो हमेशा एज आता है, जस्ट एज वाटर. तो एग्जांपल दे रहे हैं तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एज का. जस्ट एज वाटर कैन नॉट वेट द लोटस लीफ, सिमिलरली इसी तरह वर्क कैन नॉट बाइंड द अनसेल्फिश मैन बाय गिविंग वाइज टू अटैचमेंट टू रिजल्ट. तो फोर्थ के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एज और सेकंड में आ जाएगा आपका सिमिलरली. ओके स्टूडेंट्स, now the fifth number question is that God is unattached because he loves. Real love makes us unattached. तो फिफ्थ में क्या हो रहा है, रीजन या कॉज आ रहा है इसलिए हम यूज क्या करेंगे, बिकॉज. तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज. नाउ द सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन इज दैट चिल्ड्रन wrapped up in cotton wool are not always proof against all temptation एंड कॉन्टामिनेशन. तो दो वर्ड्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, टेम्पटेशन एंड कॉन्टामिनेशन. तो हम सिक्स वाले सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, एंड का. तो सिक्स का आंसर हो जाएगा एंड. नाउ द सेवेंथ इज आई डिडंट बिलीव इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज आई हैड माइंड टू फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स द ट्रू सिस्टम. तो सेवेंथ में पहले वाले में हम एग्जांपल दे रहे हैं और दूसरे वाले में हम दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए हम एंड का यूज करेंगे. तो सेवेंथ के फर्स्ट में आएगा एज और सेकंड में आ जाएगा एंड. नाउ द एट्थ नंबर क्वेश्चन इज दैट इज स्टिल द पोजीशन ऑफ लिबरल ग्रुप एंड अदर स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ अ नंबर ऑफ मॉडरेट कांग्रेसमैन ऑफ अ नंबर. तो एट्थ में आंसर क्या जाएगा आपका, ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज नाइन्थ नंबर
For these different classes and their mutual conflict, there was common bond which united them in India. तो for these different classes, किसी चीज के लिए, तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? For these different classes. Okay, तो 9th वाले नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? For. Now the 10th is the idea. Picture of Bharat Mata rouses the emotions of thousands, and as India is in the main peasant and the worker, not beautiful to look at, for poverty is not beautiful. तो 10th वाले में हम क्या एक तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं? एज इंडिया। तो एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग एज का यूज करते हैं। ओके, इसी अकॉर्डिंग हमारा 11th वाला हो जाएगा। 11th वाले में भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एज इटली गिव द गिफ्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजन टू वेस्टर्न यूरोप, इंडिया हिट निट सो टू ईस्टर्न एशिया। तो 11th वाले का आंसर भी क्या हो जाएगा? एज। नाउ द 12 नंबर क्वेश्चन इज दैट इंडियाज स्पिरिट ऑलवेज गार्डेड कॉमन हेरिटेज फॉर, शी इज ऑफन ब्रोकन अप पॉलिटिकली। तो 12 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? फॉर, बिकॉज एक तरह से के लिए अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है। नाउ द 13 number question is, our challenge to British version of history grew and then THEN we continued to function within the framework of ideology। तो एक के बाद एक दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? then का यूज कर रहे हैं, THEN। तो आपका 13 वाले का आंसर हो जाएगा THEN then। Now the 14 number question is, gradually we begin to suspect British statements about our conditions, but also यूज किया जाता है हमेशा साथ में, but also we work within the framework of British ideology। तो but also का यूज करते हैं हमेशा हम, but के साथ also का। Okay, now the next is, it means कि 14 का आंसर है also। Now the 15 is Vivekanand and others of the Western scholar and interest in our old philosophies। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे 15 वाले में? ऑफ का। Now the next question is, correct the following sentences। So students, हमने जो रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है और यूज करना है। Now the first is, 3 months have passed when I saw Nirma। तो हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। अभी हमने सबसे लास्ट रूल पढ़ा था सिंस वाला। सिंस जो होता है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। सो यहाँ हम यूज करेंगे 3 months have passed, 3 months have passed since I saw Nirma। 3 months have passed since I saw Nirma। 3 months have passed since I saw Nirma। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट दैट आई वाज डूइंग इन हर रूम। सो यहाँ पर हो जाएगा शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी व्हाट। कभी भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जिसमें भी क्वेश्चन वर्ड होता है आस्क, तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स में कभी भी दैट का यूज नहीं करते, इनकी प्लेस पे हम क्वेश्चन वर्ड्स का ही यूज करते हैं, WH वाले वर्ड्स का। सो व्हाट आई वाज डूइंग हर रूम, तो इसलिए सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? व्हाट, दैट गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आंसर है शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग हर रूम। नाउ द थर्ड नंबर टेंस इज, वेट हियर टिल अंटिल आई डू नॉट कम। सो इसका आंसर हो जाएगा वेट हियर अंटिल आई कम, wait here until I come। So third का आंसर है wait here until I come। Now the fourth number question is, he not only killed his wife but also his sister। तो दोनों को मतलब उसने न केवल अपनी वाइफ को मारा बट बल्कि अपनी सिस्टर को भी मारा, तो इसलिए दोनों ही उसके द्वारा किए गए वर्क है, तो इसलिए हम ऐसे एंड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ही किल्ड हिज वाइफ एंड हिज सिस्टर, he killed his wife and his sister। तो फोर्थ का आंसर है he killed his wife and his sister। सो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा he killed his wife and his sister। Okay students, now the fifth number question is that I am not sure if she will return from Delhi। so इसका आंसर हो जाएगा I am not sure, I am not sure whether she will return from Delhi, whether she will return from Delhi। Now the sixth number question is, supposing if Priya does not marry I shall remain a bachelor। so इसका आंसर हो जाएगा supposing that Priya doesn't marry, supposing that Priya doesn't marry I shall remain a bachelor, I shall remain a bachelor। Now the last question is that question number 7, I love both Anita as well as Swati। so इसका आंसर हो जाएगा I loved both Anita and Swati। तो इस अकॉर्डिंग ये सेंटेंस को हमने करेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द कंजंक्शंस। So students, it was all about the chapter conjunction and it was very nice and good chapter। So students, thank you very much।